हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भेज रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,60,000 एंड 1,20,000. They admitted C as partner 1st April 2019 for 1/4 share in the firm. C brings 1,60,000 as a share of capital. Pass journal entry for the treatment of goodwill on C's admission. हमें गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए एंट्री करनी है और आप पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़कर देख लें, आपको कहीं पर भी गुडविल नहीं दिखाई देगी। तो गुडविल कहाँ है? ऐसे में गुडविल कैसे निकाली जाए, गुडविल की बात कहाँ से आ गई? ऐसे केस में बोलते हैं हिडन गुडविल, कि गुडविल छुपी हुई है। या तो वो कहता ही नहीं गुडविल के बारे में कोई बात, लेकिन अगर गुडविल के बारे में कहा है तो आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी, तो उसका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में आते हैं। हमें मालूम है कि सी एक पार्टनर है जो नया आया है और उसकी कैपिटल 160,000 है, उसका शेयर 1/4 है। तो हमने जो सी की कैपिटल उसे लाने के लिए कहा होगा वो बिल्कुल न्यू कैलकुलेशंस के हिसाब से कहा होगा। भाई ए और बी की कैपिटल तो पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन सी को जब मैंने बुलाया होगा तो मैंने ये कहा होगा कि तुम 1,60,000 लाओ, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कहा होगा। वो प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे निकाला गया होगा कि सी कितनी कैपिटल लाएगा? पहले निकाली गई होगी फर्म की टोटल कैपिटल, कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी। फिर उसमें से सी का शेयर निकाल लिया गया होगा। कैसे निकाला गया होगा? टोटल कैपिटल को सी के शेयर से मल्टीप्लाई करके, यानी 1/4 इंटू टोटल कैपिटल। तो अब किसको 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,60,000 आया, हम उल्टा कर देंगे, यानी 1,60,000 इंटू 4/1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। वो हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कितनी होगी? 1,60,000 इंटू 4/1। समझ में आया 4/1 क्यों करा? उल्टा कर दिया। उन्होंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, हमने 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम अपोजिट चीज़ निकाल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई। ये कहलाई जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विद गुडविल। तो फिर वैसे टोटल कैपिटल कितनी आ रही है? अगर मैं आपको नॉर्मली कहता कि टोटल कैपिटल निकालो फर्म की, तो सिंपली ए, बी और सी की कैपिटल को जोड़ दो, टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल फिर निकालते हैं, लेकिन ये होगी विदाउट गुडविल। 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल कितनी आ रही है? 4,40,000। आप देखेंगे कि जिस बेसिस पर मैंने सी को कहा कैपिटल लाने के लिए, वो कैपिटल ज़्यादा है जबकि एक्चुअल कैपिटल कम आ रही है। क्योंकि और जो ये एक्चुअल कैपिटल और ये जो टोटल कैपिटल जो ऊपर दिख रहा है, इनका जो डिफरेंस है, ये है गुडविल ऑफ द फर्म। ये ध्यान रखना है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। अब हम बात करते हैं सी की गुडविल की। तो सी पूरी गुडविल तो लाएगा नहीं, सी अपना शेयर लाएगा। तो सी का गुडविल में शेयर हो जाएगा 50,000। अब एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। डेट दे रखी है 2019। सबसे पहले नया पार्टनर अप्रैल 1 को कैपिटल लेकर आया है, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल तो वो लाया ही नहीं। अगर गुडविल लाया होता तो हिडन कैसे होती? वो तो सिर्फ कैपिटल ले आया, तभी तो हिडन गुडविल है। अगर वो लाता तो हमें मालूम होता है वो कितनी कैपिटल लाया है। तो अब हमें एंट्री करनी है गुडविल ना लाने की। गुडविल ना लाने की एंट्री क्या थी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नया पार्टनर है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है, इस पर डिपेंड करता है कि ओल्ड रेशो क्या है और न्यू रेशो क्या है। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको ओल्ड रेशो नहीं दे रखा है, तो जब नहीं दे रखा हो तो हमेशा इक्वल होता है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ऐसे में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी, यानी इक्वल। तो ये अमाउंट ए और बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो